हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अगर आप नए हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, हमने टाइम एंड डिस्टेंस शुरू किया हुआ है। इसके अंदर हम अभी तक 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे कि टाइम एंड डिस्टेंस से किस किस टाइप से क्वेश्चन आती हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में 2 टाइप किए थे और जो लास्ट थी उसके अंदर 3 टाइप की थी। ठीक है, अब कुछ और टाइप्स करने वाले हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि किसी ट्रेन ने किसी पोल को या किसी पर्सन को पास किया, कुछ टाइम दे दिया, स्पीड दे दी, उससे ट्रेन की डिस्टेंस आपको बतानी है, या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है, या फिर 2 ट्रेन्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तब कैसे क्रॉस होंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तब कैसे क्रॉस होंगी। ठीक है, वो सभी कंडीशंस हम आज चेक करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई भी ट्रेन है, मान लो ये आपकी क्या है, एक ट्रेन है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेन। अब ये अगर किसी पर्सन को अगर क्रॉस करेगी, ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस इसे कवर करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पर ये पर्सन है, तो यहाँ से जब ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से हम मेजर करना शुरू करेंगे। ठीक है, और जब इसका ये फ्रंट पार्ट यहाँ पहुँचेगा तो आपकी मेजरिंग शुरू होगी। ठीक है, और जब इसका जो एंड पार्ट है ट्रेन का, ये इस पर्सन को क्रॉस कर लेगा तब आपकी ये कंप्लीट क्रॉस कर देगी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में कितनी डिस्टेंस कवर की है, यहाँ से यहाँ तक ये इतनी ही डिस्टेंस कवर की है ना। जब ये चलते चलते यहाँ पहुँच जाएगी आपकी ट्रेन, ठीक है, जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो आपकी पूरा कवर कर दिया इस पर्सन को। ठीक है, तो इतने यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, जितनी भी इस ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस कवर की है ना। ठीक है, और तो ज़्यादा कम ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, यानी कि यहाँ से जब ये चली, ठीक है, और यहाँ जब इसका एंड पॉइंट है, जब इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, यानी कि जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, जब इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ था, यहाँ से हमने मेजर करना शुरू किया। ठीक है, और जब इसका एंड पॉइंट यहाँ आ गया तब हमने मेजर करना बंद कर दिया। ठीक है, तो पूरी इस प्रोसेस के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर की है ट्रेन ने, जितनी इसकी लेंथ है। ठीक है, तो किसी भी पोल को या किसी पर्सन को, ठीक है, अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है तो उस केस में आपको डिस्टेंस कितनी लेनी है, जितनी भी उस ट्रेन की डिस्टेंस है वो। ठीक है, अगर पर्सन की बजाय यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म होता फिर आपके पास डिस्टेंस क्या होती, पर्सन की बजाय मान लो ये आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये इतना प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इस पूरे प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ट्रेन को। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं मेजर करना शुरू करूँगा तो इस ट्रेन को एक तो पूरी ये प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कितने में कवर कर देगी, जब यहाँ से चली है इस पॉइंट से, और जब ये ट्रेन का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा तो पूरे ट्रेन की जो इसकी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है ये कवर कर दी। ठीक है, लेकिन ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया है अभी भी प्लेटफॉर्म को, क्योंकि ट्रेन का जो फ्रंट पार्ट है वो इसके एंड पॉइंट पर पहुँचा है प्लेटफॉर्म के। ठीक है, क्रॉस नहीं हुई है। क्रॉस कब होगी, जब इसका ट्रेन का एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, ठीक है, दोनों एक लाइन में आ जाएंगे उस केस में। ठीक है, तो अब क्या होगा, ट्रेन अगर यहाँ पहुँच गई यानी कि, ठीक है, तो क्या हो गया, इतनी लेंथ ही कवर की इसने जितनी प्लेटफॉर्म की लेंथ है। ठीक है, पूरी क्रॉस करने के लिए क्या करना होगा, ये जो इसका एंड पॉइंट है ये यहाँ होना चाहिए, यानी कि ट्रेन अब कहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी। कितनी डिस्टेंस कवर की, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है ये और कवर की है, और ये कितनी है, जो इसकी ट्रेन की लेंथ है वो। ठीक है, यानी कि किसी भी अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है ट्रेन को तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, प्लेटफॉर्म की जितनी भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस में आपकी डिस्टेंस ऑफ ट्रेन कह लो या लेंथ ऑफ ट्रेन कह लो। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो जितनी भी ट्रेन की लेंथ है वो प्लस में जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो, इन दोनों को कवर करना पड़ेगा तभी ये इसको क्रॉस करेगी। ऐसा ही केस है अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जगह ट्रेन होती, दूसरी ट्रेन, ठीक है, अगर ये ट्रेन 2 होती, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होता, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, इन दोनों की जितनी भी लेंथ है वो पूरी डिस्टेंस इसको कवर करनी पड़ेगी जब ये इसको क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ये तो थी डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको क्या लेनी है किस केस में, अगर ट्रेन या प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसको क्रॉस करेगी तो दोनों की आपकी जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई पर्सन या पोल है तो उसको पास करने के लिए सिर्फ जितनी भी आपकी ट्रेन की लेंथ है वो कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा स्पीड की बात आती है। ठीक है, यानी कि स्पीड क्या होगी, अगर 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है। ठीक है, ये इस साइड आ रही है और ये इस साइड जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड आपके पास क्या होगी,
ठीक है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना, ठीक है। मान लो ये 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, और ये भी किससे चल रही है, 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो जो इन इस ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे हैं उनको वो स्पीड कितनी लगेगी, 5 किलोमीटर से तो ये चल रही है और 5 से ये चल रही है, ठीक है। दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो अगर एक को मैं स्टिल मानूं कि एक मूव नहीं कर रही तो दूसरी की स्पीड उसके रिलेटिव में कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी ना। 5 किलोमीटर, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। ये ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है, ठीक है। तो कितने टाइम में ये एक दूसरे को मीट करेंगी, 10 किलोमीटर जाने के लिए वैसे तो इसे कितना टाइम चाहिए, 2 घंटे, ठीक है। बी पॉइंट पर ये इस तरफ से आ रही है, इसको भी कितना टाइम चाहिए ए पर आने के लिए, 2 घंटे, ठीक है, तभी मीट कर सकती है ना, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 किलोमीटर, 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर इधर चली गई, ये यहाँ पहुँच गई, 1 घंटे में ये भी 5 किलोमीटर इधर आ गई, ये यहाँ पहुँच गई, डिस्टेंस तो दोनों के बीच कितना था, 10 किलोमीटर था, और दोनों की स्पीड कितनी है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है। ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगना चाहिए था, 2 घंटे, लेकिन 5 इसने कर दिया और 5 इसने कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से अगर देखें इसको, अगर मैं ये मानूँ कि ये चली ही नहीं तो ये दोनों कब मिलेंगी, वैसे तो 2 घंटे में मिलना चाहिए था, लेकिन अब कितने मिल गई, 1 ही घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में क्यों मिली, क्योंकि 5 किलोमीटर ये उधर चली गई और 5 किलोमीटर ये इधर आ गई। तो अगर रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड है इसके रिस्पेक्ट में वो क्या बन गई है, अब 10 बन गई है, ठीक है। 10 बन गया है ना, क्योंकि 5 किलोमीटर ये उधर चली गई और ये इधर आ गई, तो टोटल स्पीड कितनी होगी है, 10, ठीक है। अगर दोनों एक ही साइड में जा रही होती, ये आपकी ट्रेन 1 है और ये आपकी क्या है, ट्रेन 2, दोनों एक ही साइड में जा रही है, ठीक है। अगर दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड अगर सेम है, ये भी अगर 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये भी आपकी क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 0 होगी ना, दोनों हमेशा सेम स्पीड से चल रही है तो दोनों साइड बाय साइड ही चलेंगी, ठीक है। तो उस केस में तो दोनों ठहरी हुई मान लो या चली हुई मान लो, दोनों ही पोजीशन में कोई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। सराउंडिंग के चेंज में दोनों की स्पीड है कुछ ना कुछ, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, दोनों डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा ना। ये इसके रिस्पेक्ट में जहाँ पर थी उसके रिस्पेक्ट में वहीं पर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों की स्पीड क्या हो रही है, सबट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अगर ये 7 किलोमीटर पर आवर से चल रही होती और ये 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही होती, ठीक है, तो 1 घंटे बाद दोनों की डिस्टेंस में कितना फर्क आ जाता, ठीक है। फिर कितना फर्क आएगा, ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर चली जाएगी, ठीक है, और ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर चली जाएगी, ठीक है। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसने कितनी, 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की है, इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो 2 ही किलोमीटर वो कवर किया है ना डिस्टेंस, क्योंकि ये पहले दोनों एक साथ थी, दोनों एक साथ चली, 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर दूर चली गई और ये कितनी चली गई, 7 किलोमीटर। तो अगर इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की 1 घंटे में वो देखूं तो कितनी करेगी, 5 तो इसने भी की है, इससे ज़्यादा कितनी की है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो उस केस में आपकी स्पीड क्या होती है, सबट्रैक्ट, बड़े में से छोटी सबट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड सबट्रैक्ट होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक उस डायरेक्शन में और दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में स्पीड क्या होगी, आपकी ऐड होगी, ठीक है। इन सभी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब का ध्यान रख के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ऐड होगी, और अगर स्पीड है तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड होगी, और सेम डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर ये ना, यस, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस स्पीड से चल रही है। फिर क्या है, क्रॉस्ड ए 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड, क्रॉस्ड ए 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड, ठीक है। ट्रेन की स्पीड आपको दे दी, टाइम दे दिया, ठीक है, आपको डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस का कुछ पार्ट आपको दे दिया, ठीक है, पूरा इसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस में ट्रेन की लेंथ, आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दी हुई है, ठीक है। बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की लेंथ आपको बतानी है। पहले स्पीड किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर के अंदर,
टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको मीटर में दी हुई है, यानी कि उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे पहले, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, ठीक है। यानी कि अगर 70 किलोमीटर पर आवर था उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिजल्ट आपका मीटर पर सेकंड में आएगा 18 चौक 72 और 5 चौका 20, ठीक है। यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में कितनी जा रही है, 20 मीटर। आपको दिया हुआ है 23 सेकंड में पूरी आपने लेंथ कवर कर दी, ठीक है। तो 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 सेकंड में कितनी जाएगी, एक सेकंड में 20 है, 23 में 23 दूनी 46, 460 मीटर, ठीक है। यानी कि 23 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है, 460 मीटर। और इस 460 में से जो आपका ये 260 मीटर है ये तो किसकी लेंथ है, प्लेटफॉर्म की। तो जो बची हुई लेंथ है वो किसकी लेंथ है, ट्रेन की, ठीक है। तो इस 460 में से अगर ये 260 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा, 200 मीटर, ठीक है। तो ये 200 मीटर जो है वो क्या है, आपकी ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, अब क्या है, इसका थोड़ा उल्टा कर दिया कि ए 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस्ड ए प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ कितने टाइम में, इन 33 सेकेंड्स, इन 33 सेकेंड्स, ठीक है। आपको ट्रेन की स्पीड बतानी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। पिछले में क्या दिया हुआ था, आपको स्पीड दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था और ट्रेन और प्लेटफॉर्म में से एक की वैल्यू दी हुई थी, दूसरे की वैल्यू बतानी थी। अब क्या है, आपको ट्रेन की लेंथ दे दी और प्लेटफॉर्म की लेंथ उतनी ही बता दी, यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दी हुई है, ठीक है। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है वो भी आपको पता है, टाइम कितना लिया है वो भी आपको पता है, सिर्फ क्या करना है, स्पीड ही तो निकालनी है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ट्रेन की लेंथ है 275 मीटर, ठीक है, प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है वो भी इतनी है, यानी कि 275 मीटर, 200 200 400 और ये 150, यानी कि 550, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी कवर की है, 550 मीटर। टाइम कितना लिया है, 33 सेकंड, 33 सेकंड से डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपके पास, ठीक है, स्पीड आ जाएगी आपके पास। स्पीड किसकी को लगी, 11 से अगर कैंसिल करूँ 3 5 50, ठीक है, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपके पास, हाँ, ए ट्रेन क्रॉस ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ। थर्ड है, ए ट्रेन क्रॉस ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। ना ही आपको ट्रेन की लेंथ दी हुई है ना ही टनल की, बस सिर्फ इतना पता है जितनी ही ट्रेन की लेंथ है आपकी उसकी आधी किसकी है, टनल की लेंथ है, ठीक है। स्पीड आपको दी हुई है कि विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, इन 60 सेकेंड्स, इन 60 सेकेंड्स, ठीक है, 60 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस कवर की है उसने। फिर क्या है, देन फाइंड हाउ मच टाइम इट विल, हाउ मच टाइम, देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन, क्रॉस अनदर ट्रेन of double of its length, of double of its
लेंथ विच इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विद 60% ऑफ इट्स ओन स्पीड। ठीक है, लेंथ विद 60% ऑफ इट्स ऑन स्पीड। ठीक है, और जो दूसरी ट्रेन है वो आपकी क्या है, मूव नहीं कर रही है, वो खड़ी है। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, ट्रेन है, उसकी कुछ लेंथ है, मान लिया मैंने x लेंथ है ट्रेन की। ठीक है, x मीटर मान ली मैंने ट्रेन की लेंथ। ठीक है, टनल की लेंथ कितनी है, उसकी आधी है, यानी कि प्लस में x/2 मीटर। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस कितनी टाइम में कवर की है, 60 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, यानी कि डिवाइड बाई 60 किसके इक्वल होगा, स्पीड के इक्वल होना चाहिए। स्पीड कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारे पास इधर क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर सेकंड में है ना, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही स्पीड थी, कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। 72 गुणा में 5/18, 18 चौक 72 और 5 चौका 20। ठीक है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उस साइड ले जाओ, यहाँ पर क्या आ गया, 3/2x किसके इक्वल हो गया, 1200 मीटर सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, 2/3 उस साइड, x किसके इक्वल आ गया, 2/3 इंटू 1200 मीटर, 3 से कैंसिल करूँगा तो 400, टोटल कितना आ गया, 800 मीटर। ठीक है, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आई हमारे पास, 800 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि एक दूसरी ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी जितनी लेंथ थी उसकी डबल लेंथ है, यानी कि इसकी अगर 800 है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है, 1600। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगी अब, 800 प्लस 1600। ठीक है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 60% ऑफ इट्स ओन। ठीक है, इसकी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, इसका 60% डिवाइड बाई 20 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, इसका 60% क्या होगा, 60 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यही होगा, 20 पंजे 100, 5 से इसे कैंसिल करूँगा तो 12। ठीक है, यानी कि नीचे क्या आ गया, 12 आ गया। ये आपका आ जाएगा टाइम, इतने टाइम में वो क्रॉस कर देगी। ठीक है, कैंसिल करूँ तो कितना होगा, 8 16 2400 मीटर डिवाइड बाई 12, 12 से कैंसिल करूँगा तो 200 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नीचे स्पीड थी मीटर पर सेकंड के अंदर, मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड ऊपर चला जाएगा, यानी कि 200 सेकंड्स के अंदर क्या करेगी, वो अपने से दुगनी लेंथ की ट्रेन को क्रॉस कर देगी विद स्पीड 60% ऑफ इट्स ओन स्पीड। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी थी, 72 किलोमीटर पर आवर थी ना, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से ये चल रही थी, इसका 60% आपको लेना है, 20 मीटर पर सेकंड का 60%। ठीक है, तो वो आपने ले लिया, और वो क्या होगा, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 12 से जब इसे डिवाइड करूँगा तो कितनी आएगी, 200 सेकंड्स के अंदर वो इस ट्रेन को क्रॉस कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, कैन क्रॉस ए पोल इन 7 सेकंड एंड 9 सेकंड रिस्पेक्टिवली। ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस ए पोल इन 7 seconds and 9 seconds रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन किसी पोल को 7 सेकंड में क्रॉस कर देती है और दूसरी कितने में करती है, 9 सेकंड के अंदर। ठीक है, फिर आपको बताना है इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है,
हाँ, तो मान लेता हूँ इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी मान ली मैंने कि x मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन जो है इसकी स्पीड मैंने मान ली x मीटर पर सेकंड, ठीक है। सेकंड की मैंने मान ली कि y मीटर पर सेकंड से ये जो है सेकंड है वो चल रही है, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस आपको क्या दी हुई है, सेम दी हुई है, ठीक है। और डिस्टेंस को d मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस d दोनों ट्रेन्स की सेम है तो d1 d2 लेने की जरूरत नहीं है। दोनों की डिस्टेंस की जगह लेंथ ले लो, ठीक है। L1 इक्वल टू L2, यानी कि दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है वो सेम है, आपको दी हुई है 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। एक 7 सेकंड में उसको पार कर रही है, एक 9 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। यानी कि अगर स्पीड निकालना चाहूँ तो क्या होगी, L1/7, ठीक है। फर्स्ट की स्पीड कितनी आएगी, यही आएगी ना, जितनी उसकी लेंथ है डिवाइड बाई जितना टाइम लिया है उसने पोल को क्रॉस करने में, वो इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड, ठीक है। और सेकंड की स्पीड क्या आएगी, L2/9, ठीक है। सेकंड की स्पीड क्या आएगी, L2/9, ठीक है। लेकिन L1 और L2 दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है। मान लिया मैंने ये कितनी थी, L1/7 x मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। और ये L2/9 है, ये कितनी है, y मीटर पर सेकंड ये है, ठीक है। ये दोनों की स्पीड मान ली, लेकिन L1 और L2 क्या है, दोनों सेम है, यानी कि ये L/7 है और ये क्या है, L/9 है, ठीक है। तो L किसके इक्वल आ गया, 7x, और L यहाँ से किसके इक्वल आ गया, 9y, यानी कि 7x इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 9y, ठीक है। ये चीज़ आएगी। अब आपको क्या करना है कि इन 7 सेकेंड एक इन 9 सेकेंड, ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, ठीक है, इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। कितने टाइम में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी जब वो दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो क्या होगा, दोनों स्पीड्स का सम होगा, ठीक है। जो क्या है, एक 7x है, एक 9y है, ठीक है। यानी कि दोनों स्पीड्स का अगर सम लूँ तो कितना आएगा, 7x + 9y, ठीक है। और स्पीड आपकी x + y होगी, क्योंकि स्पीड तो ये मानी है ना, x मीटर पर सेकंड और y मीटर पर सेकंड, x + y, ठीक है। स्पीड ये होगी दोनों की, और डिस्टेंस कितनी कवर करेंगी, दोनों की डिस्टेंस, दोनों की जो लेंथ है उसका सम, और दोनों की लेंथ क्या है, L है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ L डिवाइड बाई x + y, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ L डिवाइड बाई x + y, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, y की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 7x किसके इक्वल है, 9y के इक्वल। x की जगह y की फॉर्म में लिख दूँ इसी में, तो क्या आएगा, 9/7y, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, 9/7y, ठीक है। y कॉमन निकाल लिया, 9/7 + 1, यानी कि 2L डिवाइड बाई y इंटू 9/7 + 1, ये चीज़ आ गई ना, 2L डिवाइड बाई y इंटू 9/7 + 1, दोनों में से यहाँ से y कॉमन निकाल लिया, ये कितना है, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 9/7y, ठीक है। अब क्या होगा, L/y, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या है, L/9 किसके इक्वल है, y मीटर पर सेकंड। अगर y को नीचे ले आऊँ और 9 को ऊपर ले जाऊँ तो क्या होगा, L/y किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल। यहाँ से अगर देखूँ तो L/y किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल। तो ये जो L/y आया है इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं, इंटू में 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। नीचे क्या है, 9/7 + 1, एलसीएम लूँ तो क्या होगा, नीचे 7 और 9 + 7 क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल टू 2 × 9 डिवाइड बाई 16, और इस पूरे के नीचे क्या आएगा, 7, उसको ऊपर ले गया, ठीक है। ये चीज़ होगी, यानी कि क्या हुआ, 9 कैंसिल कर दो, 2 से 8 पे, ठीक है। ये कुछ कैंसिल होगा नहीं अब, तो क्या होगा, 63 डिवाइड बाई 8 सेकेंड, इतना टाइम आपके पास आएगा। लेकिन आपको ये सब ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका क्या है, बेसिक मेथड है कि आपको सब कुछ बाय द रूल चलना है। क्या होगा रूल, कि दोनों की लेंथ आपको सेम दी हुई है, L1 इक्वल टू आपने L2 ले लिया, दोनों का टाइम दिया हुआ है आपको, स्पीड का आपको पता नहीं है, स्पीड आपने निकाल ली कि L डिवाइड बाई 7 करूँगा तो वो आपकी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, L डिवाइड बाई 9 करूँगा तो वो सेकंड की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन L दोनों में क्या है, इक्वल है ना, तो यहाँ से क्या होगा, 7x किसके इक्वल आ गया, 9y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से 7x = 9y आ गया। इसको अगर सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू निकाल ली मैंने, 9/7y, ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली। अब
दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो स्पीड ऐड होगी। स्पीड कितनी है, एक की x मीटर पर सेकंड है, एक की y मीटर पर सेकंड है। दोनों को जब ऐड करूंगा तो क्या होगा, x प्लस वाई लिख दिया। दोनों की लेंथ कितनी है, l, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, दोनों की लेंथ का सम यानी कि 2l, ठीक है। नीचे आपके पास क्या आएगा, x प्लस वाई, x की जगह ये रख दिया, y कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और l बाई वाई आ गया था, ऊपर l है नीचे y है, l बाई वाई की वैल्यू यहाँ से क्या लिख दी मैंने, 9, ठीक है। वो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे हमारे पास 9/7 + 1 है, एलसीएम लेके ये हमारे पास चीज़ आएगी 63 / 8। एक तो आपके पास ये तरीका है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि ना तो एल से कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि एल आप कुछ भी ले लो, एल कुछ भी ले सकते हैं ना, लेंथ उनकी कुछ भी हो उसका कोई रोल नहीं है फाइनल आंसर के अंदर, ठीक है। और जो उनकी स्पीड है एक्स और वाई उनका भी कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, फाइनल आंसर के अंदर उनका भी कोई रोल नहीं है। सिर्फ किसका रोल है, जो ये 7 और 9 आपको दिया हुआ था टाइम, इन्हीं दो चीज़ों से पूरा आपका जो आंसर है वो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेंथ और जो आपकी स्पीड है उनका कोई रोल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक 7 सेकंड में पोल को कवर कर रही है और एक 9 सेकंड में पोल को कवर कर रही है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, वो कितना आएगा 63। ये आपने मान ली कि एक जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी मान ली 63, ये जो दो टाइम दिए हुए हैं इनका जो एलसीएम आएगा उसको आप क्या मान लो कि वो क्या है, आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। अब दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है, दोनों की लेंथ कितनी है 63, यानी कि टोटल लेंथ क्रॉस करने में कितनी लगेगी अब 63 + 63, ठीक है। और डिवाइड बाई आपको क्या बताना है, टाइम बताना है ना। अब स्पीड चाहिए आपको, यानी कि अगर आपने डिस्टेंस 63 माननी है और 7 सेकंड में फर्स्ट ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है तो इसकी स्पीड कितनी आएगी, अब 63 को अगर 7 से डिवाइड करूं तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। और जब इससे कैलकुलेट करूंगा ट्रेन 2 की स्पीड तो क्या होगा, 63 / 9 सेकंड करूंगा तो वहां से क्या आएगी, इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड। जो सेकंड ट्रेन है उसकी कितनी स्पीड आ गई 7 मीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस कितनी मान रहा हूं मैं, दोनों की लेंथ कितनी मान रहा हूं 63 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये आप कुछ भी मान सकते हैं, फाइनल आंसर में आपने देखा था क्लासिकल मेथड से कि ना तो आपका लेंथ का कोई इश्यू था और ना ही स्पीड का कोई इश्यू था, ठीक है। लेंथ और स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ जो ये 7 और 9 है इन्हीं की कैलकुलेशन से आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। ना तो आपने कहीं पर लेंथ की वैल्यू निकाली, ना ही आपने कहीं पर स्पीड की वैल्यू निकाली, जो जनरल इनकी आपने वैल्यू मानी थी उसी से वो अपने आप ही कैंसिल होगी, ठीक है। तो आपको कुछ भी मान सकते हो इस केस के अंदर, ठीक है। यानी कि 7 और 9 सेकंड आपको दिया हुआ था, इनका एलसीएम लिया मैंने, क्या आया 63, और 63 को मैंने मान लिया कि ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। और 63 अगर लेंथ है 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो स्पीड कितनी होगी 9 मीटर पर सेकंड, और अगर 9 सेकंड में कर रही है तो कितनी स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक ट्रेन की स्पीड इतनी है, दूसरी की इतनी है, डिस्टेंस इतनी कवर करनी है, टाइम नहीं बता सकते, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, आपके पास टाइम आ जाएगा। दोनों अपोजिट साइड से आ रही हैं तो दोनों को ऐड कर दो, 9 + 7, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 63 + 63, 2 टाइम्स ऑफ 63 डिवाइड बाई 9 + 7 16, 2 से 8, वही आंसर आ गया ना 63 / 8 सेकंड, ठीक है। तो आपको जो वो इतना लंबा चौड़ा हमने डिस्कशन किया वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए था कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या यूज हुआ है, ठीक है। आप सीधा ये कर सकते हैं कि दो ट्रेन है, डिस्टेंस अगर आपको सेम दी हुई है उसी केस में आप ये कर सकते हैं कि जो ये टाइम दिया हुआ था इनका एलसीएम लेकर हमने डिस्टेंस को कुछ भी मान लिया, ठीक है। क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम नहीं दी होती तो फिर आपके पास दिक्कत होती। डिस्टेंस सेम थी इसीलिए डिस्टेंस का और स्पीड का आपके पास कोई इशू नहीं हुआ, जैसा कि हम जो डिटेल मेथड में देखा था उसके अंदर कोई भी यूज नहीं था, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी स्पीड मान सकते हैं, सिर्फ 63 मानना कोई ज़रूरी नहीं था। अगर मैं 63 की बजाय, अब आपको 63 मान लिया इसलिए ये आ गया, 63 की बजाय अगर मैं इनका एलसीएम क्या आ रहा है 63, इसकी बजाय इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 126। मान लो मैंने एक की लेंथ कितनी मान ली 126 मीटर, अगर 63 की बजाय एक ट्रेन की लेंथ कितनी मानता मैं 126 मीटर, तो आपके पास स्पीड भी डबल हो जाती ना, फिर डिस्टेंस डबल हो रही है तो स्पीड भी डबल हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू 2 टाइम्स ऑफ दिस, यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ दिस 126 इसका दुगना है ना, यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, नीचे से 2 कॉमन निकालो, कैंसिल कर लो, लास्ट में आपके पास वही बचेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में स्पीड आएगी। उन स्पीड से आपको सिर्फ ये फार्मूला लगाना है कि दोनों की जो लेंथ थी उनको जोड़ना है और डिवाइड में क्या करना है दोनों की स्पीड का सम, ठीक है। क्योंकि अपोजिट साइड से आ रही है, अगर दोनों एक साइड से जा रही होती तो फिर जिसकी ज़्यादा स्पीड थी 9 - 7 कर देते, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है।
एक और करते हैं, इसी के जैसा है। 2 trains कैन क्रॉस ए पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 2 trains कैन क्रॉस ए पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। फिर क्या है, फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। क्या कंडीशन है, इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन। ठीक है, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन and if the speed of the trains are in the ratio, and if the speed of the trains are in the ratio 7:9। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेन्स की लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा है, दोनों की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 और 6 का मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 मीटर लेंथ नहीं मान सकते एक ट्रेन की। ठीक है, क्योंकि दूसरी की हमें नहीं पता, दोनों की इक्वल दी होती तो फिर तो ऐसा कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें नहीं दिया हुआ कि दोनों की लेंथ इक्वल है, तो क्या हम एलसीएम नहीं ले सकते। लेकिन हमें एक दूसरी कंडीशन दे दी इस बार कि जो उनकी स्पीड है उनका रेशियो क्या दे दिया, 7:9। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड क्या होगी, इसका सब मल्टीपल और इसका भी वही मल्टीपल। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड में मान लेता हूँ फर्स्ट की 7x है और सेकंड की क्या है 9x। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है 7x और ये क्या है 9x। अगर दोनों को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, x कैंसिल, रेशियो आपका वही आएगा ना 7:9। ठीक है, तो एक की स्पीड मैंने मान ली 7x है, दूसरी की मान ली 9x है। ठीक है, एक कितने सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही है, 4 सेकंड में। कौन सी वाली, जो फर्स्ट वाली है, जो 7x स्पीड से चल रही है वो कितने टाइम में पोल को क्रॉस कर रही है, 4 सेकंड में। तो फर्स्ट की लेंथ कैसे पता चलेगी, ठीक है, 4 सेकंड में कितनी लेंथ है इसने कवर की है वो कैसे पता चलेगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यानी कि 7 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 28x। ठीक है, ये आपकी जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी लेंथ है। ठीक है, अब सेकंड ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, सेकंड ट्रेन की स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, 9 की 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 54, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 54x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो ये तो आपका पक्का है कि दोनों की जो लेंथ है वो उनका सम होगा। ठीक है, दोनों की लेंथ, एक की लेंथ ये है एक की ये है, दोनों का सम कर दिया। ठीक है, डिवाइड में आपको क्या चाहिए, टाइम निकालना है, तो स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। स्पीड क्या है, एक की 7x है और एक की 9x है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इन दोनों को ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती तो स्पीड क्या होती, ऐड होती, लेकिन अब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्या कर रहा है, इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन, अगर एक इधर से आ रही है तो दूसरी भी उसके साथ ही उधर से आ रही है। ठीक है, तो फिर ये कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अब दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ी वाली स्पीड है उसमें से छोटी वाली का डिफरेंस। ठीक है, यानी कि 9x माइनस 7x अगर मैं करूँ तो कितना आएगा 2x। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 8 और 4 12 और 5 और 2 7 और 1 8, 82x डिवाइड बाई 2x, x से x कैंसिल, 2 से ये, यानी कि 41 सेकंड के अंदर आपका जो है ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। ठीक है, जो तेज़ स्पीड वाली होगी वही करेगी स्लो वाली को क्रॉस। ठीक है, तो ये आपके पास था कि कितने टाइम में क्रॉस करेगी, वो आएगा आपके पास 41 सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो x लिया था हमने, इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली कट गया, हमने इसकी कोई वैल्यू नहीं निकाली कि x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर आप ये ना भी माने कि फर्स्ट की स्पीड 7x है और सेकंड की स्पीड 4x है और 9x है, आप सीधा ये मान लें कि फर्स्ट की स्पीड कितनी है 7 मीटर पर सेकंड, सेकंड की कितनी है 9 मीटर पर सेकंड, तो वहाँ से 7 की जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 28 मीटर, सेकंड की लेंथ कितनी आएगी 54 मीटर। ठीक है, और इन दोनों की स्पीड कितनी मानी है, एक की 7 मानी है एक की 9 मानी है, डिफरेंस कितना आएगा 9 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा 2, x का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो x को हमने खत्म कर दिया, आपको ये x मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा क्या करना था, एक की स्पीड को 7 मान लिया, एक की को 9 मान लिया, क्योंकि रेशियो तो यही रहेगा ना। ठीक है, एक की को अगर 14 मान लो,
दूसरी को 18 मान लो। रेशियो तो यही रहेगा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मानो, सिर्फ आपको ये रेशियो रखना है, ठीक है। डी की वैल्यू आपकी जो इसकी लेंथ है ट्रेन की वो आ जाएगी, ठीक है। अगर एग्जैक्ट लेंथ पूछी होती तो ये कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट लेंथ नहीं पूछी हुई है ट्रेन की कितनी है, फर्स्ट ट्रेन की या सेकंड ट्रेन की, तो उस केस में लेंथ कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। कुछ भी ऐसे नहीं है कि यहाँ पर तो ये कि हमने 7 की 4 से मल्टीप्लाई की, ये 28 आया है, आपने कह दिया कि मैं तो 27 लूँगा, ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। जो स्पीड का और टाइम का है, स्पीड आप कुछ भी ले सकते हैं, 7:9 की रेशियो में लेनी है लेकिन, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी डिस्टेंस जो लेंथ है ट्रेन की वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं पता चले कि किस केस में एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है या किस में नहीं लेनी है, तो हर एक केस में आप एग्जैक्ट ही लेकर चलो। 7:9 का रेशियो था, आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट स्पीड क्या है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया कि एग्जैक्ट x की कोई ना कोई रियल वैल्यू के लिए ये 7x क्या होगी, उसकी एग्जैक्ट स्पीड आएगी, 9x दूसरे वाले की एग्जैक्ट स्पीड आएगी, ठीक है। बस x को लेकर सोल्व कर दो, x लास्ट में अपने आप कैंसिल हो जाएगा अगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो, और अगर ज़रूरत होगी तो x की वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी का जो रहता है वो आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे, एकदम से ज़्यादा बर्डन नहीं करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।